1 2 3 4 5 रेडी स्टार्ट। महोदय, वर्ष 1992 के बहुचर्चित प्रतिभूति घोटाले में अनेक बैंक लिप्त पाए गए। ऐसे घोटाले भविष्य में ना हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उच्च स्तरीय निगरानी बोर्ड का गठन किया है। इस दशक की एक और महत्वपूर्ण घटना रही सार्वजनिक बैंकों द्वारा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन। प्रारंभ में यह प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा बैंकों को पूंजी अंशदान दिए जाने के परिणाम स्वरूप देखी जा रही थी, लेकिन बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के जिन बैंकों को सरकार से पूंजी अंशदान प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने भी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कामकाज के सभी पहलुओं पर निष्पादन प्रतिबद्धता के आधार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे बैंकिंग निगरानी व्यवस्था में एक नया आयाम जुड़ा है। वर्ष 2000 तक समूचे विश्व के लोग दूरसंचार, परिवहन एवं सोचने के तरीके में चल रही जबरदस्त क्रांति की वजह से एक दूसरे के काफी निकट आ जाएंगे। वित्तीय बाजार सार्वभौमिकरण, अविनियम, प्रौद्योगिक बदलाव एवं नवोन्मेष विचारधारा आने वाले वर्षों में नीति निर्धारण के स्तंभ होंगे। आइए अगले 5 वर्षों में होने वाले संभावित बदलाव एवं विकास के क्षेत्रों पर एक नजर डालें। चूंकि अधिकतर बैंकों को पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के लिए बाजार में पूंजी जुटानी होगी, अतः बैंकों को अपनी छवि, उत्पादकता, लाभप्रदता और तथा कार्यकुशलता में सर्वाधिक सुधार लाना होगा। अब मध्यस्थीकरण तथा विदेशों से सस्ता ऋण प्राप्त होने के कारण बैंक ऋण की मांग में कमी रहेगी, इसलिए ऋण जमा अनुपात कम रहेगा। इस वजह से बैंकों को निधि निवेश के नए आयाम ढूंढने होंगे, जो कि लाभ अर्जित करने वाले हों। अतः ट्रेजरी मैनेजमेंट का महत्व बहुत बढ़ेगा। नए बैंकों के प्रवेश के साथ साथ स्वचालीकरण भी तीव्र गति के साथ बढ़ेगा। इन्हीं बैंकों के आगमन से बैंकों को नए अवसरों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्वचालीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की किफायत को भी ध्यान में रखना होगा। परिमाणात्मक उद्विग्नता के स्थान पर गुणात्मक उद्विग्नता को ज्यादा महत्व देना होगा तथा बैंक के आकार को लाभप्रदता के दायरे में देखना होगा। बड़े आकार के बैंकों से बेहतर वे छोटे बैंक रहेंगे जिनकी लाभप्रदता अधिक होगी। बैंकों की संरचना को बाजार प्रधान होने के साथ चुस्त, कुशल एवं जवाबदेह होना पड़ेगा। महोदय, मैं नहीं समझती कि मुझसे कोई विस्तृत भाषण की अपेक्षा की जा रही है। इस विधेयक में अंतर्निहित सिद्धांत पर पहले ही ब्यौरेवार बहस हो चुकी है और उसे भारी बहुमत से स्वीकार किया जा चुका है। 15 महीने पहले मैंने एक विधेयक रखा था जिसमें राजभत्ते और
विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रावधान था और जैसा कि मैंने अभी कहा, उसे लोकसभा में 2/3 बहुमत मिला था तथा राज्यसभा में एक वोट के चलते वह पारित न हो सका था। लेकिन वह मात्र कानूनी नुक्ताचीनी जैसी थी। जनता की इच्छा क्या थी, यह एकदम साफ था। इसलिए हमने उसे 6 सितंबर को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू किया। उसे उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया, जिसने 15 दिसंबर को राष्ट्रपति के आदेश को निरस्त कर दिया। ठीक उसी दिन मैंने सदन से कहा था कि सरकार समुचित संवैधानिक उपायों द्वारा राजभत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। यह संकल्प हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी दोहराया गया और उसे देश की जनता का भरपूर समर्थन मिला। इसलिए हम उस संकल्प की पूर्ति के लिए इस सदन के सामने आए हैं। सदन में जो विधेयक इस बार रखा गया है, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए यह विधेयकों की तीसरी श्रृंखला है। जैसा कि सदन को मालूम है, इन सभी विधेयकों का उद्देश्य हमारे समाज में असमानताओं का कम करना है। स्वतंत्रता के बाद से हम पुरानी असमानताओं और सामाजिक भेदभाव को एक-एक करके दूर करते रहे हैं और समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में यह एक और कदम है। सदन को मालूम है कि विरासत में मिले विशेष दर्जे, कार्य या जिम्मेवारी से असंबद्ध विशेषाधिकारों तथा समुचित आधार के बिना ही प्राप्त छूट और सुविधाओं के विरुद्ध देश में तीव्र भावना पाई जाती है। हमने इस प्रकार की निहित स्वार्थ से संबद्ध बातों को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं। अन्यत्र जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। व्यापारिक अधिपतियों की आर्थिक शक्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसलिए यह न्यायोचित है कि सामंती नरेशों से कहा जाए कि वे अपने विशेषाधिकार त्याग दें। महोदय, भारतीय बैंकिंग के इतिहास में लगातार बदलाव आए हैं। इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं जिनका बैंकिंग के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। पिछले 40 वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण घटना संभवतः बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही रहा है। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की सोच में परिवर्तन आया तथा 1970 के दशक के दौरान एवं 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में बड़ी संख्या में बैंकों की शाखाएं खुलीं, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में थी। इस दौरान बैंकों का ध्येय भौतिक लक्ष्य प्राप्त करना अधिक रहा। इसलिए आस्तियों की गुणवत्ता पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। बैंकों ने अपनी मूल वाणिज्यिक विचारधारा को संकुचित करके सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की ओर अधिक ध्यान दिया। अपनी सामाजिक आर्थिक छवि को बनाए रखने में तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दौड़ में बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर पड़ती गई। बैंकों की उत्पादकता गिरती गई। अतिदेय ऋण तथा गैर निष्पादक आस्तियां बढ़ने लगीं तथा ग्राहक सेवा में गिरावट आई। इन सब घटनाओं का प्रभाव यह पड़ा कि बैंक अपने बहुत बड़े आकार के कारण
अनार्थिक स्तर पर कार्य करने लगे थे। स्टॉप।